क्लास 2 उर्दू चैप्टर 3 प्यारे रसूल ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस बात की तालीम दी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त करने की तालीम दी। क्या आप जानते हैं अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के 53 साल मक्का और 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। मेहरबान, मोहब्बत, शफ़क़त, गोद, बाहिर, लपक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से क्या सलूक फरमाते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर ख़ास शफ़क़त फरमाते, उनसे प्यार भरी बातें करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो क्या करते? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो रास्ते में बच्चों को देखकर अपनी सवारी रोक लेते, बड़ी मोहब्बत से उन्हें अपनी सवारी पर बिठाते। इस सबक से हमने क्या सीखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मेहरबान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर शफ़क़त फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बच्चों से प्यार करना सिखाया। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। शफ़क़त, प्यार, मेहरबान, रहमदिल, लपकना, दौड़ कर जाना, इज़्ज़त, एहतराम। खाली जगह पुर करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के डैश हैं, आखिरी नबी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का नया फल सबसे पहले डैश को देते, बच्चों को देते। जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और डैश की इज़्ज़त नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। बड़ों। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मिलते तो क्या करते? कोई 2 बातें लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मिलते तो मुस्कुरा कर उन्हें सलाम करते और उन्हें गोद में बिठाते। सफ़र से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देखकर क्या करते? सफ़र से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को अपनी सवारी पर बिठाते, किसी को अपने आगे और किसी को पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हम सब के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ, ख़ास तौर पर बच्चों से प्यार करें। अगला सवाल है, दिया हुआ वाक़या गौर से सुनें, इसके अहम नुकात ज़ुबानी सुनाएं, नेज़ बताएं कि आपने इस वाक़े से क्या सीखा। तो इस वाक़े से हमने ये सीखा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों और परिंदों का ख्याल रखने की नसीहत की है। एक मर्तबा सहाबा चिड़िया के घोंसले से उसके बच्चे उठा लिए। चिड़िया सर पर मंडालने लगी। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि चिड़िया परेशान क्यों है? सहाबा ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, हमने इसके बच्चे उठा लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ बच्चों को घोंसले में वापस रख दो। ये सुनकर सहाबा ने फ़ौरन चिड़िया के बच्चे घोंसले में वापस रख दिए। दिए हुए बेमानी अल्फाज को रवानी से पढ़ें। ठीक है, इन सब अल्फाज को पढ़ना है, इनका कोई भी मतलब नहीं है और ना ही ये अल्फाज कहीं जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। दिए हुए लफ्ज़ों का पहला रुकन तब्दील करके 3 अल्फाज बनाएं। मोड़ा, ठीक है, जोड़ा,
توڑا گھوڑا، کھال چال حال مال، روٹی چھوٹی موٹی بوٹی۔ قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں، ان میں فعل کو نمایاں کیا گیا ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے کہ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں، ان میں فعل کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اسد کتاب پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پڑھتا ہے کو نمایاں کیا گیا ہے۔ فاطمہ خط لکھتی ہے، اس میں لکھتی ہے کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، دیے ہوئے جملوں میں سے فعل چن کر فعل کے کالم میں لکھیں۔ عمران نے روٹی کھائی، تو اس میں فعل ہے کھائی۔ فوزیہ نے پانی پیا، اس جملے میں فعل ہے پیا۔ رابعہ نے نماز پڑھی، اس جملے میں فعل ہے پڑھی۔ بچوں نے کرکٹ کھیلی، اس جملے میں کھیلی ہے فعل۔ مالی نے پودوں کو پانی دیا، اس جملے میں دیا فعل ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، میرا اسکول کے موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں جو 5 سے 7 جملوں پر مشتمل ہو۔ میرے اسکول کا نام علی پبلک اسکول ہے۔ یہ مہاجر کالونی چنیوٹ میں واقع ہے۔ اس میں 200 طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ میرے اسکول میں 10 اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ میرے اسکول میں درخت اور پودے بھی ہیں۔ میرے اسکول میں کھیل کے لیے میدان بھی ہے۔ میرے اسکول میں پینے کا صاف پانی اور بجلی کی سہولت بھی ہے۔ میرے اسکول کا ماحول بہت اچھا ہے۔ مجھے میرا اسکول بہت پسند ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔